ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बीते हुए कल की बाबा की मधुर मुरली का सार हम सभी ने सुना था। बाबा ने हमें ज्ञान मोतियों से श्रृंगारा था। बाबा ने कहा, बच्चे कुसंग से अपना बचाव रखो, और अगर नहीं रखेंगे बचाव बुरे संग से तो फिर एक दिन गिर पड़ेंगे। तो अटेंशन रखना है। अगर अपने ब्राह्मण जीवन को सदा काल के लिए कायम रखना है, बाबा से संपूर्ण वर्षा लेने का अधिकार प्राप्त करना है, वर्षा प्राप्त करना है, ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं प्राप्त करनी है, ईश्वरीय कार्य में साथी सहयोगी स्नेही बनना है, तो प्लीज कुसंग से अपना बचाव रखो। अच्छा संग करो, और इस दुनिया में अच्छा संग सिवाय ईश्वर के और किसी का नहीं हो सकता। अच्छे हैं, बहुत हैं, उनका भी करो, लेकिन उन अच्छों को भी अच्छा बनाने वाला अच्छा बाबा है, उसका साथ करो, संग करो। इसी में हमारा यानी हम सबका कल्याण है, हमारा साथ। तो आइए बाबा का तहे दिल से, जिगर से, दिल से रोज शुक्रिया अदा किया करें, शुक्रिया अदा करें। और आज पुनः सुने बाबा की मधुर मुरली का सार। मीठे बच्चे 27/5 की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। कल भी बाबा ने कहा था, बच्चे इस पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से अब बुद्धि का योग हटा लो, निकाल दो, मोह ममत्व हटा दो। तो आज भी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? साथ साथ बाबा कहते हैं, उसे पार कौन कर सकते हैं? पहले तो ऊंची मंजिल का पता हो, फिर पार कैसे करेंगे, कौन कर सकेंगे? तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुख करते हो, माया तुम्हारा मुख नरक की तरफ कर देती है, बाबा की तरफ पीठ करा देती है। कल बाबा ने बोला था। तो यहां बाबा ने कहा, माया तुम्हारा मुख नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लेकर के आती है। बच्चे, मीठे बच्चे, उन्हीं तूफानों को पार करना है। ये बड़ी और सूक्ष्म मंजिल है। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मुहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। घर परिवार छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, चले गए जंगल में, और कह रहे हैं हमारे मन में कोई विचार नहीं आते। अरे विचारों का संसार ही छोड़ दिया आपने। बाबा कहते, बच्चे मेहनत का काम क्या है? ऐसे कलयुगी दुनिया में कलयुगी लोगों के साथ रहते, उठते, बैठते, खाते, पीते, कार्य व्यवहार, कर्म क्षेत्र, अपने कर्तव्यों का पालन करते और अपने को निर्विकारी रखना, बाबा की याद में रखना, ये मेहनत का काम है। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। एक नन्हा सा दिया है ना, सुनना आज साकार मुरली के गीतों में आता है। वैसे भी YouTube तो हमारा जादू का पिटारा है, फूंक मारो निकल आएगा। तो बड़ी ताकत मिलती है पुरुषार्थ में, कि जब वो छोटा सा दिया तूफान के साथ लड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं, हम पीछे क्यों रहे? हम तो चैतन्य दिए हैं। ओम शांति। जो सेंसिबल बच्चे हैं, समझदार, वो अच्छी तरह से इन बातों को समझते हैं। देखो बच्चे, सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप कहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वालों को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वालों को अपवित्र कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग हेवन की तरफ लगाना है। बच्चे दोनों तरफ तोड़ निभाना है। हेल में रहते हुए भी बुद्धि का योग हेवन की तरफ। देखो बच्चे, कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर भी बुद्धि इधर उधर चली जाती है हेल की तरफ, तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। अगर अपने को कंट्रोल नहीं किया तो
बच्चों को समझाया गया है ये है ज्ञान सागर की दरबार, इसमें बहुत पावन चाहिए, किस्म किस्म की परियां हैं, नाम रखा हुआ है पुखराज, नीलम, मणिक, बहुत नाम रखे हुए बच्चे। ये है ज्ञान सागर की दरबार, वहां इंद्र सभा दिखाई ना। देखो बच्चे, इसमें बड़ी बुद्धि समझने की अच्छी चाहिए। गाया हुआ भी है, अबलाओं पर अत्याचार हुए, भगवान वाच काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे यह बात नहीं थी, हेल तो अभी है ना, सतयुग दुनिया में तो ऐसी बातें थी नहीं, अभी पूरा खराब हो गया। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि में मोटी बुद्धि होते हैं, माया की परत चढ़ी हुई है, तो बाबा की बातें वो समझ नहीं पाते। याद में ना रहने के कारण फिर विकर्म भी विनाश नहीं होते। कई बच्चे हैं जो मुरली बहुत मिस करते हैं भाई, अपने कल्याण के लिए। ये जो डोज है, खुराक है, टॉनिक है, इसको जरूर लेते रहो। 2 बार ले लो, अच्छा है, क्या दिक्कत है, कोई मना थोड़ी करता है। लेकिन लो ही ना, मुरली सुनो ही नहीं, ये थोड़ी अच्छी बात है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, जहां आप सेंटर पे रहते हैं, रहते मीन्स वहां आसपास में जिस जगह से बाबा आपको पालना देता है, प्रॉपर स्थान पे जाके मुरली के समय पे बहनों के द्वारा मुरली सुने, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मोबाइल, ये वीडियो, ये ऑडियो, ये उसमें लिखी हुई भी आती है, तो फिर 3rd 4th और उसकी बातें। अच्छा सच बताओ, मोबाइल में पढ़ने से, सुनने से या वीडियो देखने से क्या वो वातावरण आपको फील होता है? कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी वहां जो बैठी ना, तपस्या करनी है बहनें हमारी, भाई आके जिस रूम में बैठे हैं, बाबा का कमरा होता है, वहां जाकर के सुनना, ये बहुत। ऐसे तो घर में भी लोग पूजा कर लेते हैं भगवान की, लेकिन नंगे पैर लंबा दूर मंदिर में क्यों जाते हैं? विचार करना इस बात पे। अपना भला चाहते हो तो बाकी आपकी इच्छा है। बाबा कहते बच्चे, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह हैं, मुरली बहुत मिस करते हैं, बात मत पूछो। बाप कहते बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति मैं तुम बच्चों को बतलाता हूं। बच्चे मुझे याद करेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अभी मैं डायरेक्ट हूं, यहां कोई बीच में दलाल नहीं है। अभी तो मैं डायरेक्ट हूं। अभी तुम जो कुछ भी करते हो उसका पदम गुणा रिटर्न मिल जाता है। ईश्वरीय कार्य में अपना तन, मन और धन भी सफल सबके बस की बात नहीं है। धन भी वही सफल कर सकता है जिसका मन बाबा में लगा हो, तन भी वही लगा सकता है जिसका मन बाबा में लगा हो, और मन भी वही सफल कर सकता है जिसका मन बाबा में लगा हो। बाबा को पहचाना हो। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो तुम तन मन धन से सर्विस करते हो, साथ ही सहयोगी बनते हो ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय मिशन को आगे बढ़ाने में, तो उसका पदम गुणा मिलता है, पूरे कल्प मिलता है भाई। देखो बच्चे, तुम मुझे याद करते रहेंगे तो पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भल लंबी बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो, आज बाबा ने कुमारी बहनों को याद किया, कुमारियों को तो सर्विस में जोश आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें वैसे भी घर छोड़ के बेघर होना है मतलब पराए घर जाना है। कोई न कोई वैसे भी पति बनाना है, तो परमेश्वर को ही पति बना लो तो कितना अच्छा है ना। कोई शराबी कबाबी मिल जाए, सुबह से शाम तक क्रूरता करे, है, अरे बहुत कुछ है दुनिया में। इस कलयुग में मैं चर्चा ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब उसी दुनिया से आए हैं और रोज खबरें पढ़ते हैं, सब करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। और बहनों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि बुद्धि जिस तरफ लग गई तो लग गई, तो भगवान की तरफ लग जाए, कितने सौभाग्यवान आत्मा होने की निशानी है। बहुत जोश कुमारियों को आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगी। कहावत है, कुमारी वो जो 21 कुलों का उद्धार करे। आज समझ में आता है बाबा के बनने के बाद 21 कुल, 21 जन्म क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उद्धार का मतलब क्या है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते।
सार का भी सार सुनेंगे। इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाप डायरेक्ट आया है तो बच्चे सरेंडर हो जाना है। लिखत की बात नहीं, कागजों की बात नहीं, मन और बुद्धि से, जीवन से संपूर्ण समर्पित होकर के देखो, मौजा ही मौजा है। बाबा नैनों में पालता है, नैनों में पालनहार बनकर। ऐसे नहीं, हाँ बाबा ये सब आपका है, यह युक्ति से पुण्य आत्मा बनना है, घर फूंक के तमाशा नहीं देखना। लेकिन जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ ईश्वर का समझो, फिर आनंद लो, है ना। अब मान लो घर परिवार बेच के आपने सेंटर में चलो हमें दे दिया, और कोई आपके ऊपर बुरा वक्त पड़ा, कोई बात हुई, हम भी नियमों में बंधे हुए थे, हम तो सेवा में लगा देंगे। फिर कहोगे भैया हमने ऐसे किया, क्यों किया, बाबा ने कहा क्या। अपना बैलेंस रखो और समझदारी से चलो, मन बुद्धि से पूरा, बाबा जो कुछ भी है तेरा है, मेरा कुछ नहीं। हाँ, सेवाओं में कहीं यूज करना है, सेवाओं के लिए कभी आज्ञा मिलती है, हमें हमारा सौभाग्य होता है, ये भाग्य की बात है कि बाबा के बच्चे या बाबा बच्चों के द्वारा किसी को सेवा के लिए याद करें, तो उसमें करना भी है, पीछे भी नहीं रहना। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि फिर बिल्कुल सेवाओं का अपना जीवन में डबल जीरो कर लो, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी, मुरली पढ़ने में सुनने में कभी लापरवाह नहीं बनना, मुरली जरूर 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 पढ़नी। मुरली आईना है, मुरली लाठी है, बहुत कुछ है। मुरली पुल भी है, कनेक्टिविटी है ईश्वर के साथ, मन बुद्धि जोड़ने का। मुरली अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है बाबा की मुरली, इसे जरूर सुनो, जरूर पढ़ो, जरूर देखो। वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं बच्चे, वे ही सफल होते हैं। इसलिए लक्ष्य रखो स्वयं को बदलने का। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, दूसरा ना बदले तो मुझे तो बदलना है ना। दूसरा नहीं बदले तो हम भी नहीं बदले, क्यों भाई। हे अर्जुन, मुझे बनना है, सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। इस मामले में परिवर्तन करने में, बाकी कहीं मान सम्मान मिल रहा हो, कहीं कुछ हो, उसमें पीछे कर लो अपने आप। लेकिन पुरुषार्थ की बात हो तो पहले मैं। जो पहले इसमें पहले मैं करता है वही नंबर 1 बन जाता है। रियल गोल्ड की बच्चे वैल्यू बहुत होती है। जो मोल्ड करना जानता है वही रियल गोल्ड है, और रियल गोल्ड की बड़ी वैल्यू होती है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। झंडियां, रैलियां, कार्यक्रम, ये सब ठीक है, लेकिन बाबा का क्या कहना है, नवीनता चाहिए क्या। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। करेंगे ना, लक्ष्य रखेंगे। अब व्यक्ति इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। बाप समान बनना है ना, लक्ष्य तो है ना हम सभी का। बाप समान बनना है, वह बाप के समीप जाना है। तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे। सदा भाई भाई की स्मृति बनी रहे, सहज भाई भाई का स्वरूप बना रहे। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से कभी नीचे नहीं आओ, तब हम कहलाएंगे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करने वाले। ओम शांति। सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए